वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली गए रियासती वज़रा के खिलाफ जो तबसरा किया वो इंतहाई काबिल एहतराम है। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि गोयल मरकजी वजीर के बजाय सियासी लीडर के तौर पर बात कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि रियासती वज़रा 70 लाख किसानों की तरफ से गोयल से मुलाकात के लिए कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली गए थे। हरीश राव ने उन वज़रा के खिलाफ गोयल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल की तरफ से वजीरों पर किए गए रिमार्क्स इंतहाई काबिल एतराज़ है। ये तेलंगाना के अवाम की तौहीन है। 70 लाख किसान खानदानों की इज्जत नफ्स को इसे नुकसान पहुंचा। पीयूष गोयल फौरी तौर पर अपने रिमार्क्स को वापस लें और गैर मशरूत माफ़ी मांगे। हरीश राव ने रियासती वज़रा को दिल्ली में 3 दिन तक मरकजी वजीर की जानिब से वक्त ना देने पर और रियासती बीजेपी लीडरों के दिल्ली पहुंचने के चंद घंटों बाद ही वक्त देने पर बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी वजीर और रियासती बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये तेलंगाना की TRS हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल की जानिब से 3 दिन के बाद रियासती वज़रा से की गई बातचीत में तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी का कोटा ना बढ़ाए जाने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के किसानों के पास 62 लाख मीट्रिक टन धान मौजूद है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत रियासत के किसानों से धान की खरीदी नहीं करेगी तो रियासत के 70 लाख किसान दिल्ली में धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। మీరు రాజకీయం చేసుకుంటూ మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తూ పైగా మమ్మల్ని రాజకీయం అంటారా మీరు? ఇది ఎక్కడండి? నీ ప్రాధాన్యత ఏది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధి బృందాన్ని ముందు గెలుస్తావా? లేదు నీ దానికంటే ముందు మీ రాష్ట్ర నాయకులను పిలుచుకొని వాళ్ళ సమయం ఇచ్చి అభాండాలు వేసి అబద్ధాలు చెప్పి గ్లోబల్స్ ప్రచారం చేసి మా మీద బురద జల్లి రాజకీయం చేస్తున్నది నువ్వు. పైగా మళ్ళా మా మంత్రుల్ని పట్టుకొని మీకు పని లేదా అని మాట్లాడతావా? ఇది ఒక గౌరవ మంత్రి మాట్లాడే భాషనేనా ఇది? ఒక 6 మంత్రులు వచ్చిందంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇంతకంటే అత్యున్నత స్థాయి డెలిగేషన్